उसके बाद फक यार। सो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आप बता सकते हो कैसा लग रहा है। तो आज भी आप अपना मेकअप खुद से नहीं कर पाती हो, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हायर करती हो और उनके नखरे अलग। तो चलिए सिखाती हूँ वाटर प्रूफ एस्थेटिक ब्राइडल मेकअप। सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करना है। आप वेट वाइप भी यूज़ कर सकते हो और आप अपने फेस भी वॉश कर सकते हो। बट नेक्स्ट आपको टोनर यूज़ करना है। मैं यहाँ पर ग्लो मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। मेकअप करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर आपको अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो थोड़े थोड़े आपको इस स्टेप में टाइम देना होगा। मॉइस्चराइजर मैं एम्ब्रोलिस का यूज़ करूँगी। जितना नीड हो आपके फेस पे, आप उतना ही मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई करोगे। मेकअप को और वाटरप्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का ग्रिप प्राइमर। जहाँ जहाँ से मेकअप ज़्यादा हटता है आप ये प्रोडक्ट अच्छे से वहाँ लगा लें। नोज़ एंड चीन एरिया से ज़्यादा हटता है। अगर आपका पोर्स ज़्यादा विजुअल होता है तो आप यूज़ कर सकते हो पोर प्राइमर फ्रॉम बेनिफिट। तो मैं इसे अपनी स्माइल लाइन में यूज़ करूँगी। हल्का सा एक ही डायरेक्शन में आपको यूज़ करना है। अब मैं करने वाली हूँ अपने फेस को करेक्ट। वन डार्क स्पॉट जो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, यहाँ पर यूज़ करूँगी ऑरेंज कलर। नॉर्मल है तो पीच या फिर डार्क ब्राउन यूज़ कर सकते हो। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आपको प्रोडक्ट हमेशा हल्का हल्का यूज़ करना है। ऑरेंज के साथ में अप्लाई कर लूँगी ब्राउन कलर। न्यूट्रलाइज करने के लिए और एक स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लेंडिंग आपको ऐसे नहीं करना है। ब्लेंडिंग आप अपने ब्रश को हल्के से पीछे पड़ करके हल्का हल्का ब्लेंडिंग करोगे। ओवर ब्लेंडिंग कर लोगे तो प्रोडक्ट हट जाएगा। तो आप देख सकते हो इतना सही प्रोडक्ट में मेरा डार्क स्पॉट ऑलमोस्ट हाइड हो चुका है। फाउंडेशन में मेकअप फॉरएवर 52 का यूज़ करूँगी प्रो आर्टिस्ट। मेकअप को वाटरप्रूफ बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है डूरालाइन। यहाँ मैंने 3 ड्रॉप्स अपने फाउंडेशन में मिलाया है और उसे मिक्स करके अप्लाई किया है। मैंने यहाँ पे इन ग्लोड का डूरालाइन यूज़ किया है। लॉरियल पेरिस की कंसीलर डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ ना करें, हल्का आइज़ के थोड़े नीचे यूज़ करें। तो आप भी कोशिश करिएगा अगर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना तो आपको कम कम प्रोडक्ट यूज़ करना है। पहले यहाँ पर ब्लेंड करें एंड जो बच जाए हल्का हल्का सा आपको अंडर द आइज यूज़ करना है। ज़्यादा प्रोडक्ट दोगे क्रीजिंग बनेगा और वो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। ब्यूटी ब्लेंडर में हल्का सा मेकअप फिक्सर अप्लाई करूँगी, इसको ब्लेंड करूँगी। ऐसी बेस पाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने सीखा आपको वैसे अप्लाई करना पड़ेगा। अपने बेस को प्रॉपर लॉक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी साइल टिलबरी की कॉम्पैक्ट। मेकअप हटने की जहाँ ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ आपको ये ज़्यादा यूज़ करना है। अंडर द आइज, नोज के साइड में, अंडर द माउथ एंड हल्का जो बचे ऐसे अप्लाई कर लो। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी हुडा का लूज पाउडर। आपको हल्के हल्के अपने फेस पर अप्लाई करना है। बेस को सेट करने के लिए आपको अच्छे से लूज पाउडर को अप्लाई करना है, कोई कमी नहीं छोड़ना वरना आपका मेकअप हटने का ज़्यादा चांस रह जाते हैं। आईब्रो शेडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी यूरोप गर्ल आईब्रो शेडिंग पैलेट जिसमें 3 कलर्स यूज़ होते हैं। तो मिडिल वाला यूज़ करूँगी डार्क ब्राउन। अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो आपको यूज़ करना लाइट ब्राउन। मीडियम एंड डार्क स्किन के लिए डार्क ब्राउन। इसमें सारा कलर आपको मिल जाता है, आप देख सकते हो। ये ब्राइडल मेकअप के लिए परफेक्ट है। एम्पावर्ड हुडा ब्यूटी। पहले मैं ब्राउन कलर से ट्रांजेक्शन एरिया में ब्लेंड करूँगी। डार्क ब्राउन या चॉकलेट ब्राउन आपके पास होगा तो आप इसे हल्का से लोगे एंड डस्ट ऑफ करोगे। आउटर ईयर में आप अप्लाई करोगे हल्का हल्के हाथ से। उसे ऐसे फ्लफी ब्रश से आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। डार्क ब्राउन से हल्के से ब्लेंड करना है एंड ब्लेंड करते करते हल्का सा आपको आगे तरफ आना है। आउटर आइज टू इनर टाइप की आई मेकअप करोगे ना तो आपका लुक कुछ ऐसा आएगा।
अगर अच्छे से मेकअप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको कभी कलर के लिए सोचना ही, फिर आई मेकअप के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप मन में आ जाता है, अभी क्या करना है, उस टाइम क्या करना है, ऐसा आ जाता है। वाला सिमर में हल्का सा अप्लाई कर लूँगी, हल्का सा। ये आपको इसी पैलेट में मिल जाएगा, मैंने कोई अदर पैलेट यूज़ नहीं किया है। स्विस ब्यूटी की जेल लाइनर। अब मैं अप्लाई करूँगी काजल का। अंडर आइज में मैं ब्राउन, डार्क ब्राउन अप्लाई करूँगी। इनर में मैं लाइट ब्राउन अप्लाई करूँगी। नाउ ब्लश। नोज कॉन्टूरिंग करूँगी, हल्का सा ब्राउजिंग, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। लिप लाइनर के लिए मैंने मार्स का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लव अर्थ यूनिकॉर्न किसेस। अब अप्लाई स्विस ब्यूटी जेट ब्लैक मस्कारा। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और काफ़ी ज़्यादा लाइट सा लुक देता है एंड ज़्यादा चिपचिप नहीं करता है, तो मैं हल्का सा अप्लाई कर लेती हूँ। मैं विंक आईलैशेस यूज़ करूँगी प्रो 02। मैंने यहाँ पर यूरोप कलर का हाइलाइटर पैलेट यूज़ किया है, उसे हल्का सा लेंगे, डस्ट अप करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। मानो ना मानो, बिंदी से आपका पूरा लुक कंप्लीट हो जाता है। एंड लास्ट मैंने मेकअप फिक्सर से अपना लुक को फिक्स कर लिया है। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका ऐसे फ्लॉलेस एंड इतना नेचुरल लुक मिलेगा। एंड थोड़ी देर में मैं आप लोगों को अप्लाई करूँगी कि ये वाटरप्रूफ है कि नहीं। आप पास से भी देख सकते हो एंड दूर से भी देख सकते हो कितना फ्लॉलेस लुक आया है। देखो मैं कितना कसकर अपने मेकअप को घिस रही हूँ एंड देखो थोड़ा सा भी मेकअप नहीं निकला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड लाइक्स एंड कमेंट्स जरूर करिएगा। एंड कोई भी प्रोडक्ट, मैंने सारे प्रोडक्ट का लिंक्स इस वीडियो में मैंने शेयर कर दिया है। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, जो मेरा नाम यूट्यूब पे है वही मेरा नाम इंस्टाग्राम पर रितु कुमारी, एंड वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड जो भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करिए, मैं सारे डाउट आप पे क्लियर कर दूंगी। ऐसे ही मेकअप सीखने के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।